हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत मज़े में होंगे और आप सबके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। वेल गाइस, मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि देखिए, इग्नू को या कोई भी ओपन से या डिस्टेंस मोड से आप जब स्टडी करते हैं तो उसे ना बहुत ही लाइटली लिया जाता है। और इवन आप लोग भी ना एज अ स्टूडेंट एग्ज़ाम से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो ये जो नोट्स है मेरे, ये जो लेक्चर की सीरीज़ है, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। मेरा नाम है मनीषा और मैं आज आपको BSOE 141 अर्बन सोशियोलॉजी, जो कि इग्नू का BA का एक कोर्स है, वो पढ़ाने वाली हूँ। सॉरी, मुझे ना थोड़ा सा थ्रॉट इशू चल रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी लेक्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी शॉर्ट ही है। तो देखिए, हम ना आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपका ये सब्जेक्ट है BSOE 141, जिसका नाम है अर्बन सोशियोलॉजी, इसके अंदर आपको टोटल 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। मतलब इग्नू में ना एक कंसेप्ट होता है कि जैसे जो आपका मेन कोर्स होता है, आप जैसे आप BA करते हैं और आप उसमें सोशियोलॉजी लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका मेन कोर्स है। तो जो भी इग्नू का मेन कोर्स होता है उसके अंदर आपको ना या तो 100 मार्क्स की वेटेज होती है या 50, और कई एग्ज़ाम्स ऐसे भी होते हैं जिनकी वेटेज 70-60 के अकॉर्डिंग भी होती है। अब वो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम का क्रेडिट कितना है। बट ये जो एग्ज़ाम है, ये आपका मेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आता है BSOE 141, और ये आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा आपके एग्ज़ाम में। उसके बाद में देखिए, 100 मार्क्स का जो पेपर है उसमें आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। वैसे तो देखा जाए तो 100 में से 33 वाला ये पास होता है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना इतने पे ही लेके चलेंगे। कई बार एग्रीगेट करने के चक्कर में इग्नू ना आपको पास नहीं करता है। मतलब आपके एग्ज़ाम में आपके मार्क्स थोड़े से कम रह जाते हैं, 1-2 नंबर भी, तो आपको पास नहीं होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ना आप राउंड ऑफ में नहीं आते हैं। तो आपको ना क्या मेक श्योर करना है कि अगर कोई भी पेपर आपका 100 मार्क्स का है तो मिनिमम आपको 50 मार्क्स उसमें टारगेट करके चलने हैं। और ट्रस्ट मी, ये जो 100 में से 50 का मैं बोल रही हूँ, वैसे तो आप इस सब्जेक्ट में 33 पे पास हो जाएंगे, 33-34 पे पास हो जाएंगे, इवन 40 मार्क्स पे भी आप पास हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप 50 का टारगेट लेके चलते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कहीं से कहीं तक ये चांस ही नहीं रहेगा कि आप उस पेपर को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, 100 मार्क्स का पेपर है और पास होने का सिंपलेस्ट वे मैं आपको बताऊंगी। आपको सारे मेरे लेक्चर्स पढ़ने हैं, इवन साथ के साथ मैं ना आपको एक ऐसे भी वीडियो रिकॉर्ड करूंगी जिसमें कि आप कैसे इस सब्जेक्ट में, अर्बन सोशियोलॉजी में, कैसे आप पास हो सकते हैं ना, इस बात की भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगी कि आपको कैसे आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स और मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो किया ना, तो चांस ही नहीं है कि आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। स्टूडेंट्स ना मोस्टली यही गलती कर जाते हैं कि 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और 100 मार्क्स चाहिए, तो ईच क्वेश्चन ना 20 मार्क्स का होता है। मतलब हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो कितनी होती है, यहाँ पे आपको लिख देती हूँ मैं, 20 मार्क्स हर एक क्वेश्चन की वो वेटेज होती है। तो 25 × 100 हो गए। अब उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, आप ना 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे, मोस्टली हद से हद 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे कि 60 हैं, काट पीट के भी मार्क्स 33 या 34 तो बन ही जाएंगे। ऐसे ही 2 अटेम्प्ट करके आएंगे कि चलो 40 मार्क्स का कर दिया हमने और पासिंग मार्क्स का हम करके आ गए। ये आपकी इग्नू के एग्ज़ाम में स्पेशली, इवन अगर आप किसी भी डिस्टेंस मोड से देते हैं ना एग्ज़ाम, चाहे आप SOL से दे रहे हैं, चाहे आप इग्नू से दे रहे हैं, तो ये ना आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि हम ना मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। आपको अगर 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बोला गया है तो 5 आपको करने ही करने हैं। और अगर बहुत 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 मजबूरी होती है कि नहीं कर पा रहे, उस मजबूरी में आप 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का चांस ले सकते हैं। लेकिन 5 क्वेश्चन जो है ना, वो आपके लिए मैंडेटरी है। पहली बात तो आपको हमेशा अपने हर एक एग्ज़ाम में, इग्नू का चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें ये चीज़ आपको मेनली याद ही रखनी है कि आपको ना 5 क्वेश्चंस बोले हैं तो 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, 4 बोले हैं तो 4, मतलब जितने भी क्वेश्चंस वहाँ पे बोले गए ना, उतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको हर हाल में अटेम्प्ट करने हैं।
अभी ना आपके डाउट में ये आ रहा होगा दिमाग में कि मैम 5 क्वेश्चंस आते तो होंगे नहीं हमें, फिर हम क्या करेंगे, कैसे आंसर्स लिखेंगे। धीरे धीरे बच्चा, लेक्चर के एंड तक आपको सारे आपके डाउट्स मैं दूर कर दूंगी कि आपको कैसे क्या करना है। तो 5 क्वेश्चंस को तो आपको डेफिनेटली अटैम्प्ट करना ही करना है। फिर आगे देखिए, 100 मार्क्स का पेपर है, 5 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करेंगे, 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है। आपकी ना जितनी भी नंबर ऑफ़ शीट्स आती हैं, आप ऐसे कर लीजिए टारगेट कि अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आप हर एक क्वेश्चन के लिए 4 शीट्स को फिल करेंगे। 4 का मतलब है आगे पीछे के पेपर को मिला के। जैसे ये मेरे पास पेपर है, मेरे पास ना इग्नू के पैटर्न का पेपर अभी नहीं है और ना मैंने उसको परचेज़ किया है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको वही आंसर की पे ही करके बता दूंगी कि आपको कैसे क्या करना है। तो आप देखिए, ऐसे ना आगे पीछे के 2 पेपर्स हैं, तो ऐसे करके आपको 4 मिनिमम पेजेस भरने हैं हर एक आंसर के लिए, अगर उसकी 20 मार्क्स की वेटेज है। और 3 आवर्स में इतना टाइम सफिशेंट होता है। अगर आप इधर उधर नहीं देखेंगे और अपने एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे तो बहुत प्यार से आप 5 क्वेश्चंस को इतनी लिमिट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो पहली चीज़ तो ये है आपके लिए कि 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। 50 जो 500 वर्ड्स मैंने यहाँ पे बता रखे कि हर एक क्वेश्चन में 500 वर्ड्स आप लिख सकते हैं, ये उसमें लिमिट आपको दे रखी होती है। आप कम भी कर सकते हैं थोड़े बहुत वर्ड्स, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेन टारगेट आपका होना चाहिए कि 5 क्वेश्चंस आपको कम से कम 4 पेजेस में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये तो आपको ना कैसे लिखना है ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि आप लिख कर क्या आएंगे। 5 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन आप क्या लिख कर आएंगे, अब ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये जो बुक है आपकी BSOE 141 अर्बन सोशोलॉजी, अब यहाँ पे ना 2 चीज़ें आती हैं, या तो आपके पास में बुक होगी या फिर आपके पास में बुक नहीं होगी। ऐसा मैं इमेजिन कर रही हूँ कि अगर आपके पास में बुक नहीं है तो PDF फॉर्म में अवेलेबल होगा आपके पास स्टडी मटेरियल इग्नू का। लेकिन इन केस अगर वो भी नहीं है तो इसका मतलब आप एक प्रो लेवल के बच्चे हैं और आपको क्या करना है, फिर मेरी वीडियोस का सहारा है और जो ऑनलाइन मटेरियल है वो आप कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी थोड़ी बहुत दोस्ती है, यार दोस्त हैं आपके कहीं से, तो भी आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से नोट्स को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, आगे आपको क्या चीज़ याद रखनी है। तो ये जो हमारी बुक है अर्बन सोशोलॉजी, ये इसका कवर पेज है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो बुक है इसका सीधा इंडेक्स आपको यहाँ पे देखना है। सॉरी, हाँ, सो सॉरी। सो ये इसका जो कवर पेज है ना, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको ना टोटल 4 ब्लॉक्स यहाँ पे दे रखे हैं। एक दे रखा है यूनिट 1, एक यूनिट 2, यूनिट 3, मतलब ब्लॉक 1 जो है उसके अंदर 3 यूनिट्स दे रखे हैं। ब्लॉक 2 में यूनिट आपको 4 दे रखी है। ब्लॉक 3 में भी आपको 4 यूनिट्स दे रखी है और ब्लॉक 4 में आपको 2 यूनिट्स यहाँ पे दे रखी हैं। अब ना ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर एक यूनिट में से क्वेश्चन आएगा, बट हाँ 90% आपकी हर एक यूनिट क्वेश्चंस में कवर अप करते हैं, वो इस अकॉर्डिंग पेपर सेट करते हैं। वैसे तो आपके टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन देखिए ये जो चारों ब्लॉक्स हैं ना, इन चारों ब्लॉक्स की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए, और ऐसा भी होता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा उसी में से कहीं ना कहीं कोई यूनिट चूज़ करके वहाँ से आपको शॉर्ट आंसर भी दे दे। क्योंकि देखिए, आपको ना जो 4 क्वेश्चंस होते हैं वो लॉन्ग आंसर में करने होते हैं, और उसके अलावा आपको ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आपको इस फॉर्म में करने होते हैं कि आपको शॉर्ट नोट की फॉर्म में दे दिए जाते हैं। 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अब यहाँ पे ये आपके पास में 4 ब्लॉक हैं। अगर आपके पास में बुक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे नोट्स से भी मतलब जो लेक्चर्स मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूँगी उससे भी आप अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इवन अगर आपने सही तरीके से मेरी एक एक चीज़ को सुन लिया ना कि मैंने क्या क्या समझाया है, तो भी आप आंसर ईज़िली लिख पाएंगे। देखिए बच्चा, जो आंसर है ना इग्नू के लिए स्पेशली अगर मैं बोलूँ, तो आंसर लिखना ना एक आर्ट है। अगर आपको वो आती है तो आप कम मटेरियल में भी अच्छा सा आंसर अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए, हम पढ़ेंगे क्या, ये चीज़ देख लेते हैं। क्योंकि ना किसी भी एग्ज़ाम को तभी क्रैक किया जा सकता है जब आपको उसके बारे में सारी चीज़ें पता हो। तो यहाँ पे मैं ना आपको ब्लॉक वाइज स्टार्ट करवाऊँगी। जैसे फर्स्ट ब्लॉक में आपको 3 यूनिट्स दे रखी है, ये 3 यूनिट्स हैं। एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम बचा है, तो आप यूनिट वाइज भी आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, आपके पास बुक है,
लेकिन आप बिल्कुल ऐसे हैं कि आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं और अभी आप सिर्फ इतना टारगेट करें कि आपका पासिंग मार्क्स आ जाएं और थोड़ा सही सा स्कोर हो जाए, तो उसके लिए ट्रस्ट में आप मुझ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। इतना पढ़ के जाएंगे तो आप आंसर लिखने के लायक ज़रूर बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ना आपके लिए हर एक ब्लॉक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। स्टार्टिंग हम लोग ब्लॉक 1 से ही करेंगे, यानी कि 3 यूनिट्स को हम पहले कवर करेंगे, फिर उसके बाद में ब्लॉक 2 करेंगे, फिर 3 एंड 4, ऐसे करके हम लोग एक एक ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे। सो अभी पहले स्टार्ट करते हैं ब्लॉक 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वेल, आंसर्स जो हैं वो मैं इस लेक्चर में नहीं रिकॉर्ड करूँगी। आंसर्स आपको ऐप पे मिल जाएंगे। विद्या घर के नाम से ऐप है, यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ, और जो लिंक है ना वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। विद्या घर के नाम से ऐप है, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा। तो देखिए, ब्लॉक 1 कहता है इंट्रोड्यूसिंग अर्बन सोशोलॉजी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द इमरजेंस ऑफ अर्बन सोशोलॉजी इन इंडिया। भारत में शहरी समाजशास्त्र के उद्भव पर एक नोट आपको लिखना है। ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट 1 का है। अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 12 पे आप जाके क्वेश्चन को आंसर को देख सकते हैं। बुक नहीं है तो आप पीडीएफ में भी देख सकते हैं, और अगर आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँगी, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन, मतलब कि शहरीकरण क्या होता है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप पेज नंबर 23 पे जाएंगे, और ये क्वेश्चन आपका यूनिट 2 का है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ अर्बन स्प्रॉल, शहरी फैलाव क्या है। इसके ऊपर ना शॉर्ट नोट आया हुआ है, तो मैं ये बोलूँगी कि आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन जो है यूनिट 2 का है, और पेज नंबर 23 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एक्यूलिट्रेशन, हाउ डज एक्यूलिट्रेशंस हेल्प इन अर्बनाइजेशन। हो सकता है कि मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वर्ड को याद रखिएगा, स्पेलिंग एकदम ठीक है, स्पेलिंग में कहीं से कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन है कि संस्कृति संस्करण जो होता है वो क्या होता है, और इसका शहरीकरण में ये जो कंसेप्ट है ये कैसे हेल्प करता है। इसके लिए आपको यूनिट 2 देखनी पड़ेगी, पेज नंबर 30 पे ही इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द बोगर्स एंड द हॉयट मॉडल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है, बर्गर्स और हॉयट मॉडल के बीच में आपको समानता की तुलना करनी है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको यूनिट 3 के पेज नंबर 34 पे मिलेगा। फिर आगे देखते हैं, ये नेक्स्ट ब्लॉक 2 है, और फिर ऐसे करके ब्लॉक 3 है, जिनके क्वेश्चंस मैं आपको टर्न बाय टर्न दिखाऊंगी जैसे जैसे हम लोग लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, क्या चीज़ आपके लिए और इम्पॉर्टेंट मैं लेकर आऊँगी इस लेक्चर्स की सीरीज़ में। तो आप ना यहाँ पे ये चीज़ देखिए, ये इसी बुक का अर्बन सोशोलॉजी के कुछ मैंने शॉर्ट नोट्स के टॉपिक उठा रखे हैं, जो कि पूरी बुक को कंप्लीट कवरेज देंगे। ये जो टॉपिक्स हैं, ये आपका जो एक क्वेश्चन आता है ना जिसमें आपको 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो 4th क्वेश्चन होता है और 8th क्वेश्चन होता है। मतलब आपके एग्ज़ाम में टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, 4 एक सेट में आएंगे, 4 एक सेट में आते हैं, और उसमें से टोटल आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे अर्बन सोशोलॉजी में शॉर्ट नोट है, कि सबसे पहले तो आपको अर्बन सोशोलॉजी के ऊपर ही नोट आ सकता है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। और एक और एडवांटेज है, अगर आप ये शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छे से, तो इनका यूज़ आप लॉन्ग आंसर में भी कर सकते हैं। जैसे मानिए कोई लॉन्ग आंसर आया, आपको नहीं आता उस क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली क्या वर्ड टू वर्ड आपको लिखना है, लेकिन अगर आपने ये शॉर्ट नोट का कोई टॉपिक उसमें देख लिया, कोई वर्ड उसमें आपको क्लिक कर गया, तो आप उसको रिलेट करके आंसर को अटैम्प्ट कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पाँचों क्वेश्चंस आपको एकदम प्रो लेवल पे लिख के आने हैं, कि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बट हाँ ये मैं कह रही हूँ कि आपको ना हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पाँचों क्वेश्चंस की वर्ड लैंग्वेज को चेंज नहीं करना है। कैसे? जैसे जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ना, उसके आसपास की जितनी आपको नॉलेज है वो सब आपको उसमें लिख कर आनी है। और कुछ हो जाए, चाहे मतलब कितना ही प्रॉब्लम हो जाए, कहीं आपको किसी से भी मिलने जाना हो, लेकिन 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए बिना एग्ज़ाम से आना बिल्कुल भी नहीं है। तभी जाके आप इस सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं। अदरवाइज़ इग्नू की जो मार्किंग स्कीम है वो बहुत ख़तरनाक मुझे लगती है कई बार, क्योंकि कई बार ना चीज़ें समझ में नहीं आती। आप बहुत अच्छा आंसर लिख के आए, स्टिल आपके मार्क्स कम हैं। कई आंसर्स बहुत ख़राब से लिख के आते हैं, स्टिल बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो वो कई बार लक फैक्टर भी काम करता है।
इसलिए व्हाट यू हैव टू डू कि आपको पाँचों क्वेश्चंस को बहुत बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है। तो चलिए शॉर्ट नोट के कुछ टॉपिक्स देखते हैं। जैसे पहला है अर्बन सोशोलॉजी, पेज नंबर 9 और 10 पे आपको मिलेगा। यूनिट मैंने नहीं लिखी है क्योंकि यहाँ पे ना कॉन्टिनेशन में आपके पेजेस हैं, तो आप वहाँ पे आराम से इसको सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिकागो स्कूल, पेज नंबर 13 और 14 पे इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है अर्बनाइजेशन, ये आपका शॉर्ट में भी इम्पॉर्टेंट है और उतना ही ये लॉन्ग में भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 23 पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट में सिटी और लाइफ ऑफ सिटीज़ आप बता सकते हैं, इसमें कैसे कैसे डिवीज़न होता है, ये सब चीज़ें जो शहर हम पढ़ते हैं देखते हैं जहाँ हम रहते हैं, वो लाइफ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है। पेज नंबर 33 और पेज नंबर 36 पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसके आंसर के लिए आप पेज नंबर 52 पे जाइए या पेज नंबर 62 पे आप जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बच्चा पार्टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 65 पे और 66 पे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा पेज नंबर 75 पे। फिर आता है माइग्रेशन, इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 82 और 83 के ऊपर। नेक्स्ट आता है माइग्रेशन एक सोशोलॉजिकल कंसर्न है, इसका आंसर आप 83 और 84 पे देख सकते हैं। फिर ये दो फैक्टर्स हैं कि जो माइग्रेशन है ना उसके लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, या तो पुश फैक्टर या फिर पुल फैक्टर। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 85 पे मिल जाएगा और इसमें आप अपने कुछ कीवर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइग्रेंट्स एंड द कोविड-19 पैंडमिक, जो कोविड-19 पैंडमिक था, कोरोना वायरस की जो प्रॉब्लम थी उस टाइम पे जो माइग्रेंट्स थे ना उन पे क्या था, मतलब जैसे आपने देखा होगा जो दिहाड़ी मज़दूर थे वो यहाँ से सिटी एरिया से अपने अपने घर चले गए थे, अपने होम टाउन चले गए थे, क्योंकि उनको डेली बेसिस पे वेजेस मिलते थे जिससे वो अपना गुजारा करते थे। अब उस सिचुएशन में उनको वो चीज़ नहीं मिल रही है तो वो क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कोविड-19 पैंडमिक गया तो ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, पूछा जा सकता है क्योंकि माइग्रेंट्स के फैक्टर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है माइग्रेंट वर्कर्स है, रेफ्यूजीज़ हैं, असाइलम सीकर्स हैं, इन टर्म्स को इंडिविजुअली मैं आपको डिफ़ाइन करवाऊंगी, तो ये टर्म्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया, हमारे भारत देश में जो व्यापार है वो उसका स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना है कि जो व्यापार है, व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है, वो क्या होता है। एक्चुअल में ऑक्यूपेशन को व्यवसाय कहते हैं कि जिससे आप अपने आपको वेजेस मिलते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ को स्मूथली रन कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 100 पे मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपके शॉर्ट नोट में आता है स्ट्रीट वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, इनके बारे में पता होना चाहिए। इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं, इसके बाद में कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इतने छोटे शॉर्ट नोट बहुत रेयर आए हैं, लेकिन ये ना अगर आपको कोई एंडेमिक का और कोई डिज़ीज़ वगैरह रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा हो तो वहाँ पे आप इन की पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं और अपने आंसर को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल, डेकोरेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन है, तो ये सारी चीज़ें ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये चीज़ें ना आपके स्लम वाले टॉपिक से आती है, तो ब्लॉक 3 में इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सो ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। कल से बच्चा पार्टी आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है, फटाफट से इसमें इनरोल कर लीजिए और जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है आपके नोन में जो बीए कर रहे हैं इग्नू से और ये सब्जेक्ट कोड है तो उनको ये शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और स्टार्टिंग हम लोग करेंगे ब्लॉक 1 से और शॉर्ट नोट से। थैंक यू।